शिव गीता 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, इसके उपरांत उस स्थान में एक सुवर्ण का बड़ा रथ प्रादुर्भूत हुआ, जिसकी अनेक रत्नों की कांति प्रभा से सब दिशाएं चित्र विचित्र हो गई थीं। नदी के किनारे की पंक्ति में, जिसके चारों चक्र स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत छत्रों से युक्त सुवर्ण के खुरों से मढ़े हुए 4 घोड़ों से शोभित, मोतियों की झालर और चंदोबों से शोभायमान, जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह था, जिसके निकट एक मत्त हस्तिनी चलती थी, जिस पर रेशम की गद्दियां बिछी थी। 5 भूतों के अधिष्ठाता देवताओं से शोभित, पारिजात कल्प के फूलों की मालाओं से सुंदर व सजा हुआ, मृग नाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मद वाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भौरों को आकर्षित करने वाला, प्रलय काल के समान शब्दायमान, अनेक प्रकार के बाजों से युक्त, बीना, वेणु, मधुर बाजे और किन्नरी गणों से युक्त इस प्रकार के श्रेष्ठ रथ को देखकर वृषभ से उतरकर शिव जी पार्वती सहित वस्त्र की सैया वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्टित हुए। उस समय देवांगनाएं श्वेत चमर ढुलाने और दिव्य व्यजन के चलाने से शिव जी को प्रसन्न करने लगी। शब्दायमान कंकनों की ध्वनि और निर्मल मंजीरी के शब्द तथा वीणा वेणु के गीत के से मानो त्रिलोकी भर गई। तोतों की वाक्य की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्द से जगत शब्दायमान हो गया। प्रसन्नता से अपने फन उठाए हुए शिव जी के भूषण रूप शरीर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न होकर अपनी चंद्रिका दिखाते हुए नृत्य करने लगे। तब शिव जी को प्रणाम करते हुए राम को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले आए और सावधान हो अपने दिव्य कमंडलू के जल से आचमन कर रामचंद्र को आचमन कराया और अपनी गोद में बैठाया। इसके उपरांत रामचंद्र को दिव्य धनुष, अक्षय तरकस और महापाशुपतास्त्र प्रदान किया और रामचंद्र से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है। इस कारण सामान्य युद्ध में इसका उपयोग नहीं करना। इसका निवारण करने वाला अस्त्र त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। फिर शिव जी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुलाकर प्रसन्न मन से बोले, रामचंद्र को सब कोई अपने अपने अस्त्र प्रदान करो। इस कारण तुम सब युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले बानरों का शरीर धारण करके इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके प्रणाम कर हाथ जोड़कर देवताओं ने शिव जी के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने अस्त्र दिए। विष्णु ने नारायणास्त्र, इंद्र ने ऐन्द्रियास्त्र, ब्रह्मा ने ब्रह्मदंडास्त्र, अग्नि ने आग्नेयास्त्र, यमराज ने याम्यास्त्र, निऋत्ति ने मोहनास्त्र, वरुण ने वारुणास्त्र, वायु ने वायव्यास्त्र, कुबेर ने सौम्यास्त्र, ईशान ने रुद्रास्त्र, सूर्य ने सूर्यास्त्र, चंद्रमा ने सौम्यास्त्र, विश्व देवा ने पर्वतास्त्र, 8 वसुओं ने वासवास्त्र प्रदान किया। तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हुए और भक्ति पूर्वक बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, मनुष्यों से तो क्षार समुद्र का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और लंका का दुर्ग देवता तथा दानवों को भी दुर्गम है। वहाँ करोड़ों महाबली राक्षस रहते हैं। वे सब जितेंद्रिय, वेद पाठ करने में तत्पर और आपके भक्त हैं। अनेक प्रकार की माया को जानने वाले बुद्धिमान अग्निहोत्री हैं। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीत सकते हैं? शिव जी बोले, हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों के मारने में विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका काल आ गया है। वे देवता और ब्राह्मण को दुख देने वाले अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। हे सुब्रत, इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है।
उसने राजश्री जानकी जी की अवमानना की है और इस कारण तुम उसे सहज में मार सकोगे, कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है। अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो, वह विनाश काल आने पर धर्म का त्याग कर देता है। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं होता है। हे राम, किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दुर्जय वानर उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बंधवाना। वे वानर अनेक पर्वत खंड लाकर पुल बांधेंगे, उस पर सब वानर उतर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मारकर वहां से अपनी प्रिया को लाओ। जहां संग्राम में शस्त्र से ही जय प्राप्त होने की संभावना हो, वहां अस्त्रों का प्रयोग मत करना। और जिनके पास अस्त्र नहीं हैं अथवा थोड़े शस्त्र हैं तथा जो भाग रहे हों, ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्यास्त्र का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। बहुत कहने से क्या है, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, मैं ही इसका पालन और संहार करता हूँ। मैं ही इस जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूँ। हे राजन, मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूँ। ये वे सब दुर्मत, सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओगे। 5वां अध्याय समाप्त।